नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के मैदान से जुड़े हुए उस किस्से के बारे में जिससे हमें पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र का मैदान ही क्यों युद्ध के लिए चयन किया गया। महाभारत को महापुराण नहीं कहते हैं, इसे पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है और यह भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ है। यानी यह कोई कहानी नहीं, यह एक समृद्ध इतिहास है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। आखिर कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, आइए चलिए जानते हैं। इस संबंध में 3 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी हमें बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व शिष्य गुरुओं के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देख कहीं यह लोग आपस में संधि न कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा। एक दूत ने सुना कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा और उसके छोटे भाई ने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर से पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया गया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने यह तय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त है। तब श्री कृष्ण निश्चय हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मरेगा वह पुण्य लोक में जाएगा, ऐसे मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी यह बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो गुरु को अपने। तब इंद्र ने गुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी मनुष्य निराहार रहकर यह युद्ध करके स्थान पर मर जाएगा, तुम्हारे स्वर्ग का भाग्य होगा। ये बात भीष्म कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। वहीं हम बात करें तीसरी कहानी के अनुसार माता पिता भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे माता पिता के भक्त खोजना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी प्रकार के कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और उन्होंने कावड़ में बैठाकर तीर्थ स्थल को चल दिए। बहुत से तीर्थ स्थल करा लेने पर एक दिन वह अचानक कुरुक्षेत्र पहुँचे और उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कावड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने के लिए कहा। अंधे माता पिता पैदल तो चलने लगे पर उन्हें साथ ही साथ यह भी कहा कि बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को अपने माता पिता के साथ इस तरीके का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और फिर से दोनों को कावड़ में बैठा लिया। उनके अंधे माता पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय पर मैं नामक एक राक्षस रहा करता था। उसने अपने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हारी बुद्धि से ऐसी बातें निकली और तुमने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये थी वे कहानियां जिनके आधार पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और इस धर्म युद्ध के लिए चुना गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और जैसे कहा जाता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुण्य में कहा गया है कि ग्राउंड नक्षत्रों में तरंगणों की
काल गति के नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं वह पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं गिरते, अर्थात वह पुनर्जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त जगह कुरुक्षेत्र को माना गया है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।